हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि इंपरेटिव सेंटेंस हो तो उस इंपरेटिव सेंटेंस में अगर एडवाइस की बात की जाए, अगर उसमें ऑर्डर की बात की जाए तो उसे कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा था आप लोग को, क्या बताया था आपको एग्जाम्पल में? हेल्प। हम लोग क्या जान रहे हैं? इंपरेटिव सेंटेंस को। इंपरेटिव सेंटेंस। अब इसके अंदर हम लोग जान रहे हैं वॉइस को। पिछले क्लास में भी हम लोग इंपरेटिव जाने थे, लेकिन आज जो इंपरेटिव हम लोग जानेंगे वो अलग होगा। पिछले क्लास का इंपरेटिव सेंटेंस और अभी, यानी अभी हम लोग तीन स्पेशल रूल्स आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, इसमें पहले देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस विद इंट्रांजिटिव वर्ब, विद इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब वाला अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो तो उसको आप वॉइस चेंज कैसे करेंगे, इनके बारे में आपको जानना है आज। देखिए, जनरली जो सेंटेंसेस हम लोग बनाते थे, ओपन द डोर, ओपन द डोर, या क्या कहते थे हम लोग? एक और एग्जांपल देख लेते हैं उसमें हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। अब दो सेंटेंसेस होते थे, एक आपसे एडवाइस दिया जाता था और एक सिंपल आपको ऑर्डर या कमांड की बात कही जाती थी। आप पे किसी का कमांड है, किसी का अधिकार है, उसके बेस पे कहा जाता था। आपको ऑर्डर दिया जा रहा है तो सेंटेंस पे। तो दोनों का बनाने का तरीका मैंने बताया था कि बनाना कैसे है। हेल्प द पुअर में क्या करना पड़ता था? सब्जेक्ट को शुरू में लाना पड़ता था, द पुअर, द पुअर। उसके बाद क्या करना था? शुड बी यूज करना पड़ता था, द पुअर शुड बी। उसके बाद वर्ब था, उसका वर्ब थर्ड कर देते हम लोग, हेल्प्ड। और उसके बाद क्या? उसके बाद ये द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये सेंटेंस हमारा बन के तैयार हो जाता था। अब यहाँ पे जो सेंटेंसेस थे, इनको बनाने के लिए क्या था? हमें लेट का यूज करते थे, लेट। उसके बाद जो सब्जेक्ट था उसको ले आते थे, लेट द पुअर। उसके बाद क्या लगाते थे? लेट द पुअर। उसके बाद टू बी का यूज करते थे हम लोग, लेट द पुअर टू बी। पुअर नहीं है, डोर है ना, लेट द डोर टू बी। और वर्ब जो होता था उसका वर्ब थर्ड ओपन करते थे, ओपन करते थे। यही तरीका था। देखिए, तो क्या था आपका? लेट द पुअर टू बी ओपन। तो यहाँ पे सेंटेंसेस को हम क्या करते थे कि यहाँ पे हम लोग लेट से बनाते थे। किससे बनाते थे? लेट से बनाते थे। और यहाँ पे सेंटेंसेस जो होते थे उसमें हम लोग शुड बी का यूज करते थे। यही तरीका था। दोनों तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाते थे, लेकिन दोनों में एक कॉमन कंडीशन था कि यहाँ पे जो ओपन है ये भी क्या था? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब था। कौन सा वर्ब था? ट्रांजिटिव वर्ब था। लेकिन ये ऑर्डर या कमांड को बता रहा था। लेकिन यहाँ पे हेल्प जो था ये भी ट्रांजिटिव वर्ब था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा था? ये किसी को एडवाइस दे रहा था। तो ये दोनों कंडीशंस अगर देखें तो दोनों में आपका वॉइस चेंज होगा। और दोनों के वॉइस चेंजेस में अगर ध्यान से देखें हम लोग तो दोनों में ट्रांजिटिव वर्ब हमें दिख रहा है। और जनरली हम लोगों ने वॉइस का रूल्स भी देखा था कि हमारा क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब होगा, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक्टिव वर्ब से, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव में कन्वर्जन होता है। तो ये तो क्लियर, इसमें तो कोई इशू नहीं है कि ट्रांजिटिव वर्ब है और आपका एक्टिव से पैसिव में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन बात एक ये आती है कि आपका ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव ना होकर ये वर्ब अगर इंट्रांजिटिव हो तो क्या वॉइस चेंज कर सकते हैं हम लोग क्या? तो एग्जांपल देखिए, स्टैंड, स्टैंड अप। सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए, तो यहां पे आपका स्टैंड जो वर्ड है, यह स्टैंड वर्ड क्या है हमारा? यह स्टैंड वर्ड जो है आपका, यह एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ साथ ये सेंटेंस को अगर पूरा देखिएगा तो पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है आपका? इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। अब केसेस दो यहाँ पे आ गई कि सेंटेंस इंपरेटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी है। बात ये होती है कि हमें पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज होता है, लेकिन बात यहां पर आती है, जाके फंसती है, क्या इंट्रांजिटिव वर्ब का भी वॉइस चेंज किया जा सकता है? अगर सेंटेंस इंपरेटिव हो तो क्या इंट्रांजिटिव वर्ब का भी
हम अगर वॉइस चेंज करना चाहे तो क्या कर सकते हैं क्या? तो बात आती है कि हाँ हम चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन भाई अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर इसका वॉइस चेंज करते हैं हम लोग इंट्रांजिटिव का, तो वॉइस का फिर पूरा रूल गलत हो जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर में तो बात यही कही गई कि भाई जहां जहां पे ट्रांजिटिव वर्ब देखो वहीं पे करो। अब यहाँ पे बिना ट्रांजिटिव वर्ब का इंट्रांजिटिव वर्ब से कर रहे हैं आप, मतलब क्या हो गया कि आपका कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कोई ना कोई इशू तो है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में सोचने के लिए आखिर कर क्या सकते हैं, इसमें चेंजेस क्या कर सकते हैं? तो सबसे बड़े चेंजेस की अगर बात कीजिएगा कि यहाँ पे स्टैंड अप अर्थात इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन है कि कैसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं और बनाने का क्या टर्म एंड कंडीशन है। ठीक है, तो पहले जानिए कि एक्टिव वॉइस में क्या क्या रहेगा, तब जाके यह पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा। ये जानिए कि एक्टिव का क्या कंडीशन होना चाहिए। तो एक्टिव का कंडीशन देखिए, पहला नंबर कहता है कि सेंटेंस कैसा होना चाहिए, तो सेंटेंस इंपेरेटिव हो, इंपेरेटिव हो। पहला नंबर कंडीशन कि सेंटेंस कैसा होना चाहिए, तो इंपेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या टर्म एंड कंडीशन है कि यह इंपेरेटिव सेंटेंस, यह इंपेरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस किससे शुरू हो, तो आपका क्या इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हो। किससे शुरू हो, इंट्रांजिटिव वर्ब से, अर्थात इंपेरेटिव सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हो, इंट्रांजिटिव वर्ब से, इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हो। तो यह दोनों कंडीशन अगर अवेलेबल रहेगा, तो इस दोनों कंडीशन के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा एक्टिव वॉइस हो तो हम लोग उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो बात आती है कि चलिए हमने मान लिया कि ऐसा कंडीशन हमें मिल गया, लो भाई हमें स्टैंड अप मिल गया यहीं पर, गो अवे, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, गो अवे यहां भी मिल गया हमें। अब जरा बना के दिखाओ कि कैसे बनेगा। तो देखिए इसके पैसिव बनाने के भी तरीके हैं, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कि इसको पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा। जब एक्टिव इस फॉर्मेशन में हो अर्थात इंपेरेटिव सेंटेंस और पहला इंट्रांजिटिव वर्ब से स्टार्ट हो, तो उसको पैसिव कैसे बनाएंगे, तो कहता है कि पैसिव वॉइस का इसका रूल क्या होगा, पैसिव वॉइस का इसका रूल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो पैसिव वॉइस के अगर रूल बात कीजिएगा इसका, तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा कि शुरू में अपना रूल तो नहीं बदलेगा वॉइस, तो इसके लिए कहता है कि शुरू में एक वर्ड लगाइए आप, यानी कि पैसिव का रूल, पैसिव का स्ट्रक्चर की बात कीजिएगा तो शुरू में आपका सेंटेंस जोड़ना है यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, ये जोड़ना है आपको। कहीं पे आपका हो सकता है कि रिक्वेस्टेड वाली बात हो, लेकिन जनरली आपको क्या जोड़ना है, यू आर ऑर्डर्ड। रिक्वेस्ट की बात होगी तो रिक्वेस्टेड, सजेस्ट की बात होगी तो सजेस्टेड, यानी कि वर्ब अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा सेंटेंस को देख के। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड, आप प्लस में यू आर ऑर्डर्ड सेंटेंस तो बन गया आपका, उसके बाद क्या यूज कीजिएगा आप, उसके बाद क्या करना है आपको कि टू यूज करना है, क्या यूज करना है, टू। और उसके बाद जो सेंटेंस है पूरा का पूरा सेंटेंस उतार देना है, मतलब क्या, उसके बाद जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वह पूरा का पूरा इंपेरेटिव सेंटेंस, पूरा का पूरा क्या करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज आप कर लेंगे। अब सोच रहे होंगे कि आप लोग ये बनेगा कैसे, जरा एग्जांपल से देखिए आप लोग, इसी एग्जांपल को लिखते हैं, जरा बनाने की कोशिश करते हैं, क्या बन जाएगा। एग्जाम्पल की बात कीजिएगा, स्टैंड, स्टैंड अप, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका बनाने का सेम रूल होगा, शुरू में क्या लगाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद क्या, यू आर ऑर्डर्ड के बाद क्या लगाना है आपको, टू, टू स्टैंड अप, टू स्टैंड अप, क्लियर है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आपको ऐसे बनाना, यू आर ऑर्डर्ड लगा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। अब सेंटेंस को जरा देखिए कि यू आर ऑर्डर्ड हो गया,
और यहाँ पे टू स्टैंड अप हो गया, इजिली बना सकते हैं। अब सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मिल जाता है, और यहाँ पे आपका वर्ब मिल जाता है, और यहाँ पे आपका क्या मिल जाता है, वर्ब का है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, और यहाँ पे वर्ब थर्ड हो गया। और ये वर्ब थर्ड जो होगा ये आपका ट्रांजिटिव वाला भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इस तरह से अगर ध्यान से देखें तो ये सेंटेंस पूरे वॉइस के टर्म एंड कंडीशन को मानता है। तो इस टर्म एंड कंडीशन के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस को पूरा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आसानी से वॉइस को हम बना सकते हैं। ठीक है, आप जरा ध्यान से जरा गौर कीजिएगा कि पैसिव वॉइस अगर हम इसे बना सकते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, अब आगे अगर इनके सेंटेंसेस होंगे तो हम कैसे बनाएंगे। तो यू आर ऑर्डर्ड वाला का क्वेश्चन आपका ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपको रिक्वेस्टेड लगाना पड़ता है, कभी कभी आपको क्या कहते हैं प्लीज रिक्वेस्टेड लगाना पड़ता है, एडवाइस लगाना पड़ता है। तो कब लगाएंगे उनके जरा सेंटेंसेस आप देख लीजिए। देखिए अब सेंटेंसेस में कभी कभी आपको यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर एडवाइस की मैंने बात की उस कंडीशन में, तो एडवाइस्ड वाला का तो मैंने बता दिया था पिछले क्लास में कि जब एडवाइस देने की बात हो तो एडवाइस कब देगा, जैसे लव योर कंट्री, तो यहाँ पे हमने बताया था कि यू शुड बी जैसे देखिए द कंट्री शुड बी लव्ड, यानी कि मैंने बताया था आपको लव योर कंट्री। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमने क्या बताया था आपको कि इसमें जो सब्जेक्ट होगा योर कंट्री जो होगा, पहले लिखना है योर कंट्री शुड बी लव्ड, ऐसे बना लेते थे। लेकिन बात आती कि रिक्वेस्टेड कब करेंगे, रिक्वेस्टेड का सेंटेंस कब बनाएंगे। तो रिक्वेस्टेड वाला सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल हो गया काइंडली पोस्ट द लेटर, काइंडली पोस्ट द लेटर। ये अगर आपके पास सेंटेंस है तो इसको कैसे आप बनाएंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे काइंडली वर्ड दे रहा है, तो काइंडली वर्ड का तो कंफर्म हो गया कि ये रिक्वेस्ट ही कर रहा है आपसे कि प्लीज ऐसा कर दीजिए, काइंडली ऐसा कर दीजिएगा। तो बात रिक्वेस्ट वाली हो गई। तो रिक्वेस्ट में यहाँ पे आपको पोस्ट द जो लेटर है, इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको यू आर ऑर्डर्ड के जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लगाना पड़ेगा आपको, यू आर रिक्वेस्टेड। जहां पर भी आपका काइंडली लगा हो, प्लीज लगा हो, तो वैसे सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद क्या, यू आर रिक्वेस्टेड के बाद क्या लगाएंगे, पोस्ट द लेटर है, तो सिंपल सी बात है, सिर्फ टू लगा देंगे। उसके बाद यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसका जो सेंटेंस है लिख देंगे आप, पोस्ट द लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। अब ये सेंटेंस आपका इजिली बन जाएगा। इजिली बनने का मतलब क्या हो गया कि जब भी काइंडली वाले, प्लीज वाले ऐसे सेंटेंसेस आपको मिले तो उसमें रिक्वेस्टेड से बना सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, अगर कोई कह दे प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अब सेंटेंस यहां पे जब बनेगा तो इस कंडीशन में आप कैसे बनाएंगे, प्लीज हेल्प मी को बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड से बनाएंगे। और ध्यान रखना है कि जब यू आर रिक्वेस्टेड लगा देंगे तो इसका प्लीज वर्ड, इसका काइंडली वर्ड, इसको बाहर कर देंगे, इसका यूज उसमें आप नहीं कीजिएगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसका जो सेंटेंस उतार दीजिए आप, टू हेल्प मी। मतलब क्या, हमने दो चीजें अभी समझी, दो चीजें हम लोगों ने जानी। एक तो ऐसा कि इंपरेटिव सेंटेंस के साथ इंट्रांजिटिव वर्ब हो, एक ऐसे सेंटेंस जिसमें हमने रिक्वेस्ट का यूज करना, जब काइंडली हो, प्लीज हो, तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। और ये दोनों में से एक एग्जाम में जरूर आता है, वो 12th का एग्जाम हो या 10th का एग्जाम हो, वो आपके एग्जाम के, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस फेवरेट होते हैं उन लोगों के, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। आशा फ्रेंड्स कि आपको यह इंट्रांजिटिव वर्ब और आपके इंट्रांजिटिव वर्ब वाले इंपरेटिव सेंटेंस और आपके रिक्वेस्ट वाले इंपरेटिव सेंटेंस, दोनों का सेंटेंस बनाना आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।